आसन से हमेशा यहाँ विपक्ष को, मैं भी उस आसन पर रहा हूं महोदय, मुझे ज्ञान है आसन का सम्मान करने का और सभी सदस्यों का, विधायिका का भी सम्मान करने का, लेकिन आसन कभी उग्र नहीं होता है। बहुत आदर करते हैं। अब यही दिक्कत है। आप विपक्ष को डिमोरलाइज करना, विपक्ष की बातों में टोका टोकी करना और एक तरफा सत्ता पक्ष के प्रवक्ता बनना, ये आसन की गरिमा के खिलाफ है। ये खिलाफ है महोदय। आप बैठिए महोदय, आप लोग बैठिए, आप बैठिए महोदय, बैठिए बैठिए बैठिए। अब बोलने नहीं देंगे। माननीय सदस्य महोदय, जाइए। माननीय उप मुख्यमंत्री ने आप बैठिए। अश्लील भाषा, सेक्स एजुकेशन की आप बैठिए। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और आज का तीसरा दिन भी हंगामा के भेंट चढ़ गया है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने विधानसभा में आते ही सबसे पहले माफी मांगी। विधानसभा, विधान परिषद, सदन के भीतर, सदन के बाहर, हर जगह बार बार नीतीश कुमार अपने दिए गए बयान पर माफी मांग रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि हम शर्मिंदा हैं, हम जो है माफी मांगते हैं, हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, लेकिन बीजेपी थमने का, रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज एक बार फिर से विधानसभा में बीजेपी ने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी। महिलाओं पर उनके दिए गए बयान को लेकर के हंगामा जो है वो विधानसभा में देखने को मिला। जब एक तरफ नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा तो वहीं दूसरी तरफ सभा के जो स्पीकर हैं यानी अवध बिहारी चौधरी, वो आमने सामने खड़े हो जाते हैं। अवध बिहारी चौधरी नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा को बैठाने लगते हैं, कहते हैं आप चुपचाप बैठिए और बातों को सुनिए। तो नेता प्रतिपक्ष टपाक से कहते हैं कि आप सत्ता पक्ष के प्रवक्ता मत बनिए, आप स्पीकर हैं तो आप अपने स्पीकर का काम करिए। तो देखिए किस तरह से जो तीसरी दिन आज यानी शीतकालीन सत्र का, विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है और आज सदन की जो कार्यवाही है वो चल रही थी, जिसमें बीजेपी ने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी और फिर दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा तो वहीं दूसरी तरफ स्पीकर अवध बिहारी चौधरी। तस्वीरें सीधे आपको सदन के भीतर से यानी बिहार विधान सदन के विधान सभा के पीछे से दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से दो नेता आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। आप जाए ना, अपना स्थान ग्रहण करें। संसदीय व्यवस्था में यही कीजिएगा। हम लोग मेंबर नहीं रहे हैं क्या? ये तरीका है। तमतमा जाते हैं। इस तरह के व्यवस्था जो भी हमारी संसदीय जीवन है मैंने कभी नहीं देखा। आप लोगों को काम से कोई मतलब नहीं है। बिहार के जनता के समस्या का निदान भाजपा वाले आप करना ही नहीं चाहते हैं। नेता विरोधी दल अध्यक्ष महोदय, अब देखिए क्या कर रहे हैं। आप बैठाइए ना। अरे वहाँ बैठाइए ना भाई, आपके कंट्रोल में सत्ता पक्ष के लोग ही नहीं हैं। मेरे कंट्रोल में पूरे सत्ता पक्ष के और विपक्ष के लोगों को रहना चाहिए, लेकिन अव्यवस्था अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष होकर के आप स्वयं बेल में कूद कर जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, दनीय है। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, आसन का मैं बहुत सम्मान करता हूं और मुझे संविधान में विश्वास है। संवैधानिक संस्था पर और संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का सम्मान करता हूं। अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक पद पर बैठे लोग जब अपनी सीमा तोड़ते हैं तब मुझे अपना भी सीमा को तोड़ के जाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मेरे वक्तव्य में आसन से हमेशा यहाँ विपक्ष को, मैं भी उस आसन पर रहा हूं महोदय, मुझे ज्ञान है आसन का सम्मान करने का और सभी सदस्यों का, विधायिका का भी सम्मान करने का, लेकिन आसन कभी उग्र नहीं होता है। बहुत आदर करते हैं। अब यही दिक्कत है। आप विपक्ष को डिमोरलाइज करना, विपक्ष की बातों में टोका टोकी करना और एक तरफा सत्ता पक्ष के प्रवक्ता बनना, ये आसन की गरिमा के खिलाफ है। ये खिलाफ है महोदय। आप बैठिए महोदय, आप लोग बैठिए, आप बैठिए महोदय, बैठिए बैठिए बैठिए। अब बोलने नहीं देंगे। माननीय सदस्य महोदय,
माननीय बैठ जाइए। माननीय उप मुख्यमंत्री ने आप बैठिए। अश्लील भाषा सेक्स एजुकेशन की बात आप बैठिए। सेक्स आप एजुकेशन स्थान ग्रहण कीजिए। स्थान महोदय ग्रहण सेक्स कीजिए। एजुकेशन संसदीय व्यवस्था को करने में ये नेता प्रतिपक्ष अपने जिम्मेवारी से अलग जाकर के बात करते हैं। आप इस तरह की भाषा बोलकर गरिमा गिरा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं गिरा रहा हूं। उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। ये आपको अधिकार नहीं है। और इस तरह का माहौल खड़ा करना कहीं संसदीय परंपरा में है। लोकतंत्र के मंदिर को कलंक बैठ जाइए। उप मुख्यमंत्री हम बोले हैं, आप हमको बोलने नहीं दीजिएगा। आप बैठ जाइए, इनको बोलने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बोलना चाहिए वही बोलिए। संयम से लोकतंत्र की सम्मान बढ़ता है महोदय। और नेता प्रतिपक्ष को शब्दों की जाल में हतोत्साही डिमोरलाइज करने का काम सत्ता पक्ष का हो सकता है, आसन का नहीं। आसन का सम्मान, सबका विश्वास आसन पर होता है। और आपको अरे आसन को तो आप ही बूट से रौंदे थे, आसन पर चढ़ करके बूट से रौंदे थे। आज तक कार्रवाई नहीं हुई आप लोग को। महोदय, मैं अध्यक्ष से बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय सदस्यों का कहना है, आपने भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्षमा मांगा, खेद व्यक्त किया, लेकिन महोदय ये लोकतंत्र के बिहार के सबसे बड़े मंदिर है। महोदय, लोकतंत्र के मंदिर में क्या सेक्स एजुकेशन की बात करना उचित है? उप मुख्यमंत्री ने सेक्स एजुकेशन की बात कहा। आप इनको इस्तीफा देना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए। आप स्थान ग्रहण कीजिए। इस्तीफा मांगने का आपका कोई जो है क्षमा मांगे नहीं बनता है। खेद व्यक्त करें। आप बैठिए, स्थान ग्रहण क्षमा मांगे। माननीय क्षमा मांगना चाहिए। माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग,